हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पोएम द रेबल। डू यू नो एनीवन हु ऑलवेज डिसएग्रीज विद यू और योर फ्रेंड्स? क्या आप जानते हैं कि कोई जो हमेशा आपसे या आपके दोस्तों से असहमत होता है? डिसएग्री मीन असहमत होना। और लाइक्स टू डू द अपोजिट ऑफ वट एवरीवन थिंक्स दे शुड डू, अथवा ऐसे काम करना पसंद करता है जो क्या है हर किसी से विपरीत हो। थिंक ऑफ अ वर्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन। एक ऐसे शब्द के बारे में सोचो जो ऐसे व्यक्ति का वर्णन करता हो। डिस्कस विद योर पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करो। सम ऑफ द थिंग्स सच अ पर्सन जनरली डज, कुछ ऐसी चीज़ें जो ऐसा व्यक्ति सामान्यतया करता है। नाउ रीड द पोएम, अब कविता को पढ़ो। When everybody has short hair, जब हर कोई छोटे बाल रखता है, द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग, तब विद्रोही प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है वो अपने बालों को लंबा करता है। When everybody has long hair, जब हर कोई लंबे बाल रखता है, द रेबल कट्स हिज हेयर शॉर्ट, तब विद्रोही व्यक्ति अपने बालों को छोटा करता है। मतलब क्या है? विपरीत काम करता है, जो आम लोग करते हैं उनके विपरीत होता है। When everybody talks during the lesson, जब पाठ पढ़ रहे होते हैं या पाठ चल रहा होता है, तब हर कोई क्या है बात कर रहा होता है या डिस्कस कर रहा होता है लेसन के बारे में। तब द रेबल डजंट से अ वर्ड, तब विद्रोही जो होता है वह एक शब्द भी नहीं बोलता। When nobody talks during the lesson, जब लेसन के दौरान कोई भी नहीं बोल रहा होता है, कोई डिस्कशन नहीं चल रहा होता है, द रेबल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस, तब जो विद्रोही होता है वह डिस्टर्बेंस पैदा करता है। डिस्टर्बेंस मीन्स परेशानी, गड़बड़ी। व्हेन एवरीबडी वेयर्स अ यूनिफॉर्म, जब हर कोई यूनिफॉर्म पहनता है, वर्दी पहनता है, द रेबल ड्रेसेज इन फैंटास्टिक क्लॉथ्स, तब विद्रोही जो है शानदार कपड़े पहनता है, रंग रंगीले कपड़े पहनता है। फैंटास्टिक मीन्स शानदार। व्हेन एवरीबडी वेयर्स फैंटास्टिक क्लॉथ्स, जब हर कोई शानदार कपड़े पहनता है, द रेबल ड्रेसेस सोबरली, तब जो विद्रोही व्यक्ति होता है वह आम कपड़े पहनता है, साधारण कपड़े पहनता है। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, कुत्तों को चाहने वालों की संगत में, द रेबल एक्सप्रेसेज अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स, विद्रोही जो है बिल्लियों के लिए अपनी पसंद दर्शाता है। प्रेफरेंस क्या होती है? पसंद। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, और जहाँ पर बिल्ली के चाहने वाले होते हैं, बिल्ली के चाहने वालों की संगति में, द रेबल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स, विद्रोही जो होता है वो कुत्तों के लिए अच्छे शब्द कहता है। मतलब कुत्तों के लिए अपनी पसंद जाहिर करता है। When everybody is praising the sun, जब हर कोई सूरज की प्रशंसा कर रहा होता है, धूप की प्रशंसा कर रहा होता है, प्रेज मीन्स प्रशंसा करना, द रेबल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन, तब विद्रोही जो है वर्षा की जरूरत के बारे में कहता है कि वर्षा होनी चाहिए। When everybody is greeting the rain, और जब हर कोई वर्षा का स्वागत कर रहा होता है, ग्रीट मीन्स स्वागत करना, वेलकम, द रेबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन, विद्रोही तब क्या है अफसोस जताता है किसके ऊपर? धूप की अनुपस्थिति पर। रिग्रेट्स क्या होता है? अफसोस जताना, शोक जताना। व्हेन एवरीबडी गोज टू द मीटिंग, जब हर कोई मिलने जाता है, मीटिंग में जाता है, द रेबल स्टेज एट होम, तब विद्रोही घर पर रुकता है, स्टे मीन्स रुकना, एंड रीड द बुक, और एक किताब पढ़ता है। व्हेन एवरीबडी स्टेज एट होम, जब हर कोई घर पर रुक रहा होता है, एंड रीड्स, और पढ़ रहा होता है, द रेबल गोज टू द मीटिंग, विद्रोही जो है मिलने जाता है। जैसे जब कोई काम करना होता है, जब जिस काम को सब लोग कर रहे होते हैं वह उनका उल्टा करता है, वह उस काम को नहीं कर रहा होता है। व्हेन एवरीबडी सेज यस प्लीज, जब हर कोई किसी चीज़ पे सहमत होता है, हाँ कहता है किसी बात के लिए, द रेबल सेज नो थैंक यू, तब विद्रोही जो है असहमत होता है और
ना कहता है। When everybody says no thank you, जब हर कोई किसी बात पर असहमत होता है या नो कहता है, द रेबल सेज यस प्लीज, तब विद्रोही उस बात पर सहमत होता है। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, यह बहुत अच्छा है यदि हमारे पास विद्रोही हो। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, परंतु ये आपके लिए अच्छा नहीं है विद्रोही होना। मतलब हम अगर हमारे आसपास विद्रोही लोग रहते हैं तो हमें अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए एक अच्छा अवसर मिलता है, मौका मिलता है। लेकिन जब हम अपने आप को विद्रोही पाते हैं तो ऐसा अच्छा नहीं है। तो बच्चों ये आपकी थी द रेबल पोएम और इसके पोएट हैं डीजे एंड्राइड। अब हम करेंगे वर्किंग विद द पोएम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है, इफ समवन डजंट वियर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल व्हाट डू यू थिंक द टीचर विल से। यदि कोई स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं पहनता है, वर्दी नहीं पहनता है, तो आपके विचार से अध्यापक क्या कहेगा। तो क्या कहेगा बच्चों, इफ समवन डजंट वियर अ यूनिफॉर्म द टीचर विल स्कॉल्ड एंड पनिश द चाइल्ड। तो अध्यापक क्या है, बच्चे को डांटेगा और उसे सजा देगा। सेकंड है, व्हेन एवरीवन वांट्स अ क्लियर स्काई, जब हर कोई आसमान साफ चाहता है, व्हाट डज द रेबल वांट मोस्ट, तब विद्रोही जो है क्या पसंद करता है, क्या चाहता है। व्हेन एवरीवन वांट्स अ क्लियर स्काई द रेबल वांट्स अ क्लाउडी स्काई, तब रेबल क्या चाहता है, बादलों भरा आकाश चाहता है। इफ द रेबल हैज अ डॉग फॉर अ पेट, यदि विद्रोही पालतू के रूप में कुत्ता रखता है, व्हाट इज एवरीवन एल्स लाइकली टू हैव, तब अन्य जो है अन्य से क्या उम्मीद की जा सकती है रखने की, मतलब अन्य पालतू के रूप में क्या रखता है। तो क्या रखेगा बच्चों, इफ द रेबल हैज अ डॉग फॉर अ पेट देन एवरीवन एल्स इज लाइकली टू हैव अ कैट फॉर अ पेट। क्या रखेगा, अन्य व्यक्ति अ कैट, एक बिल्ली एज अ पेट, पालतू के रूप में। वाई इज इट गुड टू हैव रेबल्स, यह अच्छा क्यों है विद्रोही रखना, विद्रोही आसपास अपने रखना अच्छा क्यों है। इफ वी हैव अ रेबल देन वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्व्स, हम अपने आप को इम्प्रूव सुधार सकते हैं। वाई इज इट नॉट गुड टू बी अ रेबल वन सेल्फ, किसी के लिए एक विद्रोही होना अच्छा क्यों नहीं है। तो क्यों नहीं होता है बच्चों, इट इज नॉट गुड टू बी अ रेबल वन सेल्फ बिकॉज देन पीपल विल नॉट लाइक यू, तब लोग क्या है आपको पसंद नहीं करते हैं, इसलिए क्या है विद्रोही होना अच्छा नहीं होता है। वुड यू लाइक टू बी अ रेबल, क्या आप एक विद्रोही होना पसंद करेंगे। इफ़ यस वाई, यदि हाँ तो क्यों। इफ़ नॉट, यदि नहीं, वाई नॉट, तो क्यों नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या है अपने विचार रखूँगी, खुद को एक्सप्रेस करूँगी। नो आई वुड नॉट लाइक टू बी अ रेबल, मैं विद्रोही होना पसंद नहीं करूँगी। बिकॉज दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ हैप्पीनेस व्हेन यू वॉक विद इट, क्योंकि संसार जब खुशियों से भरा होता है जब आप इसके साथ चलते हैं। एंड आई वॉन्ट टू बी विद दिस वर्ल्ड, और मैं इस संसार के साथ होना चाहती हूँ। अब नेक्स्ट है सेकेंड, फाइंड इन द पोएम एन एंटोनिम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। लॉन्ग का एंटोनिम बताना है आपको, अपोजिट वर्ड बताना है। तो लॉन्ग का क्या है, शॉर्ट है, SHORT। ग्रो, ग्रो का अपोजिट क्या होगा, कट। क्वाइटनेस का अपोजिट क्या होगा, डिस्टर्बेंस, DISTURBANCA, डिस्टर्बेंस। सोबर का अपोजिट क्या होगा, फैंटास्टिक, FANTASTIC। लोस्ट, लोस्ट का अपोजिट क्या होगा, फाउंड, FOUND। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे।
फाइंड इन द पोएम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग। पोएम से हमें वो लाइनें ढूंढनी है जो निम्नलिखित से मैच करती हों। रीड बोथ वन आफ्टर द अदर, दोनों को पढ़ो एक के बाद दूसरी। तो फर्स्ट है द रेबल रिफ्यूजेज टू कट हिज हेयर। विद्रोही जो है अपने बालों को कट करने से इनकार कर देता है, मना कर देता है। तो पोएम से हमें वो लाइन ढूंढनी है। ये आ जाएगी आपकी व्हेन एवरीबडी हैज़ शॉर्ट हेयर द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। अब नेक्स्ट है सेकंड, ही सेज कैट्स आर बेटर। वह कहता है बिल्लियाँ अच्छी होती हैं। तो इसमें कौन सी लाइन आ जाएगी आपकी? ये आ जाएगी आपकी इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स द रेबल एक्सप्रेसेज अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स। थर्ड है आपका ही रिकमेंड्स डॉग्स। तो ये आ जाएगा आपका इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रेबल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स। फोर्थ है फिर आपका ही इज अनहैप्पी बिकॉज देर इज नो सन। ये किससे मैच करता है पोएम की लाइन से? व्हेन एवरीबडी इज ग्रीटिंग द रेन द रेबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन। अब लास्ट है आपका ही इज नॉइजी ऑन पर्पज। वह शोर शराबा मचाता है ऑन पर्पज, उद्देश्य से। तो ये आपका मैच करता है व्हेन nobody talks during the lesson। when nobody talks during the lesson the rebel creates a disturbance। तो ये आपकी पोएम कंप्लीट हो गई बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।